जो लोग ज्यादा ही परेशान है ना, वो अपने लोटा ले एक और उस लोटा में रौली को मिला दें, रौली बिल्कुल लाल कर दें जल, और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें। 7 दिनों तक दोगे तो आपका जो भी कष्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए आरोग्य प्रदान करने वाले हैं भगवान सूर्य। दूसरी बात, जो धन से परेशान है, जिनके पास पैसा नहीं है या कहते हैं कि टिकता ही नहीं है, तो संपदश्चैव, जिनको धन और संपत्ति चाहिए उनको सोमवार की उपासना करनी चाहिए। शिव और शक्ति का वार है सोमवार। सोमवार की उपासना करो, भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाओ, सोमवार के व्रत करो, धन टिकना शुरू हो जाए। व्याधीनां शान्तिरेव च, व्याधियों को दूर करने वाले हैं भगवान मंगल। अगर किसी के ऊपर कर्जा हो गया है, ध्यान से सुनना जरा, तो मंगल की उपासना करो। एक स्तोत्र आता है, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, उसका पाठ कराओ ब्राह्मणों से, नहीं तो खुद प्रयास करो पढ़ने का। 12 श्लोक है, पढ़ सकते हैं आप। व्याधि को शांत करने वाले भगवान मंगल है। व्याधीनां शान्तिरेव च, पुष्टिरायुस्तथा भोगो, जिनको पुष्टि चाहिए वो बुधवार की उपासना करें। जिनको अपनी आयु कम लगती है, महादेव से कहना चाहते हैं हमारी आयु बढ़ा दो, ऐसे लोगों को बृहस्पति की उपासना करनी चाहिए, आयु बढ़ जाएगी। जिनको घूमना पसंद है और घूमने जाना चाहते हैं जगह जगह, शुक्रवार की उपासना दे, शुक्र घुमाने वाला है, इसलिए शुक्र की उपासना करो। जिनको मौत से डर लगता है, ऐसे लोगों को शनिश्चर की उपासना करनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। देवानां प्रीतये पूजा पंचदेव परकल्पिता, ततः मंत्र जपो दानं चैव तपस्तथा। देवताओं के लिए हवन, मंत्र, होम, तप, प्रतिमा पूजा, कलयुग में ये सब करना चाहिए। इससे भगवान बड़े खुश होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जब कोई सतयुग में दान पुण्य करता था तो उसको 100% फल मिलता था। जब त्रेता युग आया, त्रेता युग में जब लोग दान पुण्य करने लगे, 25% कम हो गया, मतलब 75% पुण्य मिलने लगे। जब द्वापर आया तो आधा हो गया, सिर्फ 50% पुण्य मिलता है। और जब ये कलयुग आया तो कलयुग में दान पुण्य करने से केवल 25% फल मिलता है, केवल मात्र। इसलिए शिव पुराण कह रहा है, कलयुग में अगर आप जो भी चीज कर रहे हो 4 बार करो, ताकि उसका हमें 100 गुना पुण्य मिले। त्रेता युगे त्रिपादं च, द्वापरार्धं सदा स्मृतम्, कलोपादं तु विज्ञेयं, तत्पादो न तथोर्धकः। त्रेता युगे त्रिपादं च, त्रेता युग में त्रिपाद मिलता था, मतलब 3, और द्वापर आर्ध में बचा, द्वापर में आधा हो गया, और कलोपादं तु विज्ञेयं, कलयुग में तो उससे भी कम हो गया। इसलिए कलयुग में जो भी हमारे संत महात्मा जो भी पुण्य कर्म करते हैं, 4 बार करते हैं, तब उसका 100 गुना फल होता है। बोलो जय श्री राम। अब सबसे ज्यादा पुण्य कब मिलता है, कौन से दिन मिलता है? ध्यान से सुना जरा थोड़ा। दिनों में तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा पुण्य यदि चाहिए तो संक्रांति के दिन दान पुण्य करना चाहिए। इन दिनों से संक्रांति का दिन 10 गुना ज्यादा पुण्य देता है।
शुद्धात्मनं शुभदिने पुण्यं समफलं विदु तस्मादस गुणं ज्ञेयं रवि संक्रमणे बुधा। प्रत्येक महीने की संक्रांति आती है और संक्रांति के दिन जो पुण्य करता है, किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ करता है, तो उसका हमें अन्य दिनों से 10 गुना ज्यादा पुण्य मिल जाता है। बोलो जय श्री राम। हमारी जो इस कथा का शुभारंभ हुआ ये भी संक्रांति के दिन हुआ, आषाढ़ मास की संक्रांति। बोलो जय श्री राम। तो संक्रांति के दिन 10 गुना ज्यादा, उससे 20 गुना ज्यादा पुण्य चंद्र ग्रहण का है। तथा 10 मृग संक्रांत चंद्र ग्रहणी दशा। आपने देखा होगा चंद्र ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया, तो चंद्र ग्रहण में भोजन नहीं करना चाहिए जब तक ग्रहण लगा है। सोना नहीं चाहिए, जो सोता है उसकी आयु भी कम हो जाती है, जो खाता है उसको बीमारी लग जाती है। सुन रहे हो? ग्रहण से पहले सूतक लगता है, सूतक में हमारे मंदिर तक बंद हो जाते हैं। उस समय यदि कोई भगवान का नाम ले, कुछ दान दे, तो कहते हैं 20 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। उससे ज्यादा पुण्य सूर्य ग्रहण का, वक्र चंद्रमा, जब सूर्य ग्रहण लगता है उस समय कोई दान पुण्य करे तो 30 गुना पुण्य। ततश्चा सूर्य ग्रहणे पूर्ण कालो तमे विदो जगत रूपस्य सूर्यस्य विषयोगा च रोगदम। रोग को दूर करने वाले हैं भगवान सूर्य, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय खूब पाठ पूजा करें, उससे भी हमें 40 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। और मेरी माँ, हमारा जीवन जो सूर्य की दड़ी जुड़ी, सूर्य के पास अनुशासन है, नियम है। कैसे? देखो आप, सूर्य भगवान समय से आता है, समय से जाता है और अपनी गति से चल रहा है, कभी नीचे नहीं कभी ऊपर नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर सूर्य भगवान ने सोचा कि थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूं, जरा थोड़ा सा नीचे आ गए भगवान सूर्य अपनी गति से, तो इस धरती का भस्म हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, नीचे तो बुरे हाल है। अगर सोचो थोड़ा सा सूर्य भगवान नीचे आ जाए तो भस्म हो जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो क्या हो जाएगा? बर्फ जम जाएगी इस धरती पर। तो नियंत्रण है सूर्य भगवान के पास, इसलिए सूर्य की उपासना करके तेज मिलता है, आरोग्य मिलता है और व्यक्ति अपने काम में सफल होता है। बोलो शंकर भगवान की। इससे भी ज्यादा पुण्य मकर संक्रांति का है। सुना है आपने? माघ का महीना लग गया, चलो नहाने के लिए गंगा जी। तो अगर मकर संक्रांति में आप स्नान करते हो तो 50 गुना ज्यादा पुण्य मिल जाता है। मेरी माँ, पूरे महीने का पुण्य है माघ के महीने का। देखो सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण होते हैं और 6 महीने दक्षिणायन होते हैं। बोले शंकर भगवान की। तो सूर्य भगवान 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिण, अर्थात देवताओं का रात और दिन। जब भगवान सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं तो देवताओं की रात खुल रही है। भगवान सूर्य जब दक्षिणायन हो रहे हैं तो देवताओं की रात पड़ रही है। तो सूर्य भगवान जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब मकर संक्रांति आती है तो देवताओं की रात खुल जाती है और सारे देवता धरती पर स्नान करने आ जाते हैं। समय का पुण्य ज्यादा है। और जब कर्क की संक्रांति आती है, ध्यान रखना, जब सावन का महीना लगता है कर्क की संक्रांति,
उस समय का पुण्य भी 50 गुना हो जाता है। क्योंकि कर्क की जब संक्रांति आती है तो सूर्य भगवान दक्षिणायन हो जाते हैं, और भगवान सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात पड़ जाती है। तो उस समय जब देवताओं की रात पड़ रही हो, देवता लोग सोने की तैयारी कर रहे हो, उस समय कोई दान पुण्य धरती पर करे, कथा सुने, तो उसका 50 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। तो माघ का महीना और श्रावण का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। श्रावण बोले शंकर भगवान की हर हर महादेव। तो महाराज इन दिनों पुण्य करना चाहिए। धरती पर दान करें तो 12 प्रकार के दान के विषय में बताया गया है। संभूय पुण्यकाले दध्यादृष्ट समर्थये गौभूतिलयन्याक्ष्य वासोधान्य गुणानि च। इन 12 चीजों का दान करना चाहिए मनुष्य मात्र को। पहला दान है गौ दान। किस किसने आज तक गाय दान किया? हाथ खड़े करो। भागवत कथा किस किसने करवाई? किसी आपके घर में किसी ने? श्रीमद् भागवत। तो भागवत में भी तो गाय दान दिया जाता है, और बछड़े का दान बिल्कुल नहीं चलता। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि बछड़े का दान करो। गाय दान, गाय कैसी गाय का दान होना चाहिए? तो श्रीमद् भागवत कह रहा है पयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्न कपिला हेम श्रृंगी नान्यार्जिता सुवत्सा दुकूल माला हरण ददा। श्रीमद् भागवत कह रहा है यदि कभी आपने दान करना है तो कैसी गाय का दान करना चाहिए? बोले पयस्विनी तरुणी शील रूपा। पयस्विनी दूध देने वाली गाय, और बोले पयस्विनी तरुणी शील रूपा। तरुणी गाय यानी कि बुढ़िया गोड़ दान करने गया। बूढ़ी गाय दान में नहीं लगती, तरुणी गाय बिल्कुल नई गाय। शील रूपा, मार घोड़े गोड़ भी नहीं चलने, शील स्वभाव का गाय। तपयस्विनी तरुणी शील रूपा गुणों प्रपन्न कपिला हेम श्रृंगी। गुणों वाली गाय, कपिला गाय, हेम श्रृंगी। गाय के सींगों पर सोना लगा करके, खुरों पर चांदी लगा करके, नान्यार्जिता न्याय से धन कमा करके फिर उससे गाय खरीद करके ब्राह्मण को दान देनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। आपको मैं बता दूं, जब श्रीमद् भागवत में जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो वहां नंद बाबा गौदान करता है, वो भी 2 लाख गाय का दान कर देता है। तिल के 7 पर्वत बना करके दान दे रहा है, जब कन्हैया का जन्म हो रहा है। श्रीमद् भागवत तिल अगर आप दान करते हो तो आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी। तिल भगवान की पसीने से प्रकट हुआ है। और तिल भी मेरी माँ 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद और एक काला। काला तिल देवताओं को चढ़ता है और सफेद तिल पितरों को चढ़ता है। तो कहने का भाव ये था कि गौ तिल, पहला दान गाय दान, दूसरा दान भूमि दान। किस किसने भूमि दान की है? नहीं की है? करना अपनी जिंदगी में। बोलो जय श्री राम। जो यहाँ भूमि दान करता है भगवान के घर की भूमि उसके लिए खाली रहती है। तिल दान, तिल भी दान करना चाहिए। स्वर्ण दान, स्वर्ण दान मुक्ति देता है। घी दान, घी खाने में कम और दान देने में और जलाने में ज्यादा फायदा करता है। घी को जब आप जलाते हो तो हमारे अंदर की जो अग्नि है जिसका नाम है जठराग्नि, वो प्रबल होती है। जो लोग घी का दान करते हैं। तीसरा है वस्त्र, पितरों के लिए वस्त्र दान।
धान्य, गुड़, चांदी, नमक। देखो नमक का दान में लिखा गया है, जैने भोजन हजम ने वन तैने नमक दान चेंज करो, ठीक है। नमक का दान मांडा फल होता है। और सबसे 12वें नंबर पर लिखा है कन्यादान। कन्यादान, कन्यादान महादान। और कन्यादान हमेशा रो रो करके किया जाता है। ध्यान से सुनना जरा। एक पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं मेरी मां। पहली बार एक पिता तब रोता है जब अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो ना, तो पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दूसरी बात, पिता तब रोता है जब बुढ़ापे में उसका बेटा पिता का ध्यान नहीं रखता। तो पिता कहता है कि यही नहीं कर मैंने उतरा जो आज मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो ऐसा बेटा ना हो किसी का। पिता 2 ही समय, पहला समय तब कन्यादान कर रहा हो, दूसरा तब जब अपनी बेटी की विदाई कर। बोलो शंकर भगवान की जय। इसलिए जब देवी भागवत की बात कही गई तो देवी भागवत में लिखा है जो एक बार देवी भागवत को सुन लेता है उसको 108 कन्या का विवाह करने का पुण्य मिल जाता है, दान देने का पुण्य मिल जाता है। देवी भागवत में यहाँ तक कहते हैं। तो अपनी बेटी ना हो सके, वैसे तो सबके घर में बेटी होनी चाहिए। बेटी कल है, भविष्य है। नहीं तो एक बेटी गोद लेकर के अवश्य कन्यादान में दान देनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। महादान है कन्यादान। बोलो शंकर भगवान जय। तो 2 ही बार पिता रोता है। पहली बार तब जब बेटी की विदाई कर रहा हो, दूसरी बार तब जब पुत्र बुढ़ापे में ध्यान नहीं रखता। जो पिता का ध्यान नहीं रखता वो तो लड़का है, लड़का। पुत्र अलग, वो लड़का। लड़का किसे जो लड़ते रहते थे, इग्नोर लड़का लैंड लग गया। भाई भाई अपनी पिताजी के लड़के। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं, सुनो जरा। पहला पुत्र होता है लेनदार पुत्र, जो बाप से लेने के लिए आया। पिताजी कमाए बेटा खर्च करे, उसको कहते हैं लेनदार पुत्र। दूसरा होता है उदासीन पुत्र, पिता कमाए ठाट बाट करके खाए तो क्या हमारे गांव पर दे कालू बना, कालू बोलू, कालू कुछ नहीं जानता, उदासीन पुत्र। जय श्री राम। तीसरा होता है दुश्मन पुत्र, जो पिता की संपत्ति को डुबा दे, बर्बाद कर दे, उसका नाम है दुश्मन पुत्र। दुश्मन पुत्र शनि है, जो बाप को भी नहीं छोड़ता है। दुश्मन पुत्र धुंधकारी, धुंधकारी, जो पिताजी को लात मारता है। बोलो जय श्री राम। धुंधकारी दुश्मन पुत्र। एक चौथा पुत्र भी होता है और उसका नाम है सेवक पुत्र। सेवक पुत्र किसे कहते हैं? पिताजी 10,000 कमाए या 20 कमाए और बेटे ने यदि 5,000 कमा करके भी दे दिया और पिताजी का हाथ बढ़ा दिया तो उसी को कहते हैं सेवक पुत्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जो पिताजी का हाथ आगे बढ़ाए उसे कहते हैं सेवक पुत्र। तो सेवक पुत्रों में पहला नाम भगवान राम का आया। श्रवण कुमार, पितामह भीष्म, जिसका नाम पहले देवदत्त था, अपने पिताजी के लिए महासंकल्प कर दिया। ये सारे पुत्र सेवक पुत्र हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। आगे कहते हैं कि शिवलिंगों में कौन सा शिवलिंग श्रेष्ठ है? तो कहते हैं कि मिट्टी का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग। शृणुध्वा मृषया सर्वे सद्भक्त्या दरतोखिला शिव पार्थिव लिंगस्य
महिमा प्रोचते मया। इस कलिकाल में भगवान शिव जी के मिट्टी की शिवलिंग की महिमा बहुत है। हरिर ब्रह्मा चरिषया प्रजापत्यस्ते तथा संपूज्य पार्थिवं लिंगम प्रायो सर्वे सितम द्विजा। हरि ब्रह्मा, सब लोग हरि ब्रह्मा सारे देवताओं ने इस कलयुग में भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग की महिमा को बताया है। इसलिए शिव जी का जो और लिंगों की पूजा मत करो, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। बोलो जय श्री राम। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि महादेव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। उन लोगों के लिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवास्मरण पूर्वकं शिवास्मरण पूर्वकं दृष्ट्वापि शिवनैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भक्ति तो शिवनैवेद्यं पुण्यान्या यान्ति कोटिशः। शिव जी के नैवेद्य की बात खाने की तो करते हो, शिव जी का नैवेद्य दृष्टवापी शिव नैवेद्यम दिखाई दे दिया तो तब भी तुम्हारे अंदर के सारे पाप दूर भाग जाते। बोलो जय श्री राम। और सारे पुण्य वहां चल करके आते हैं जो शिव जी का नैवेद्य देखता है, और जो खाता है उसकी तो बात ही क्या है। यद गृहे शिव नैवेद्य प्रचारूपी प्रजायते तद्ग्रहं पावनं सर्वा मन्या पापक कारणम। यद गृहे शिव नैवेद्य, जिस घर में शिव जी का नैवेद्य चले जाता है, तद्ग्रहं पावनं सर्वा मन्या पापक कारण, वह घर पावन हो जाता। मेरी माँ जब यक चुरमक के मिलबल तैन थोड़ा भी खान और घर भी निकल, क्योंकि घर में भी शिव जी के नैवेद्य के साथ पुण्य चले जाएगा। ठीक है, बोलो जय श्री राम। इसलिए घर को अच्छा शिव जी का नैवेद्य कैसे खाना चाहिए? तो लिखा आगतम शिव नैवेद्यम गृहीत्वा शिरसा मुदा भक्षणीयं प्रयत्नेन शिवस्मरण पूर्वकम। अगर कोई तुम्हें शिव जी का नैवेद्य दे दे तो शिरसा मुदा, सिर नीचे करके शिव जी का ऐसा सुन रहे हो, सिर को नीचे करके शिव जी का स्मरण करके शिवस्मरण पूर्वकम शिव जी का स्मरण करें और तब शिव जी का प्रसाद खाना चाहिए। बोलो जय श्री। अच्छा भाई, फिर ऐसा क्यों लिखा है कि शिव जी का प्रसाद नहीं खाना चाहिए? बोले देखो, दो प्रकार के शिवलिंग हैं, एक चल और एक अचल। दो प्रकार के शिवलिंग है, एक चल और एक अचल। अचल शिवलिंग कौन है? जैसे ये महादेव हैं, हमारे मंदिर के अंदर बैठे हैं गणेश्वर महादेव, तो इनको कहते हैं अचल। और एक चलते फिरते, जैसे आपने आटे का शिवलिंग बना दिया, मिट्टी का शिवलिंग बना दिया, गोबर का शिवलिंग बना दिया, बर्फ का शिवलिंग बना दिया, तो इनको कहते हैं चलते फिरते शिवलिंग, चलित शिवलिंग। तो जो चलित शिवलिंग हैं उनके ऊपर यदि प्रसाद आप चढ़ाते हैं तो उसमें चंड का अधिकार होता है, चंड का। तो उस प्रसाद को आप नहीं पा सकते हैं, उसको चंड को ही देना चाहिए। पर आगे लिखा है, यदि किसी ने शिव दीक्षा ले रखी है, कोई शिव जी का भक्त है, कोई अघोरी आत्मा है, किसी को शिव जी के अलावा और उसका कोई नहीं है, केवल महादेव ही हैं, शिवो हम, वो तो उस लिंग का प्रसाद भी खा सकता है।
शिव दीक्षा पितान भक्तो महाप्रसाद संयकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम। शिव दीक्षान्वितो भक्तो, जिसने शिव जी की दीक्षा ले रखी है, सर्वेषामपि लिंगानां, वो समस्त लिंगों का प्रसाद, जितने भी शिवलिंग है, सर्वेषां लिंगानां नैवेद्यम भक्षयेत् शुभम, भक्षण कर सकता है, उसके लिए मना नहीं है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। हाँ, आगे सुनो। जब आप शिव जी के ऊपर जब एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, तो शिव जी का स्मरण करके एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, और जो जल ही रही जो जल आ रहा है उस जल को पीना चाहिए। कैसा पीना चाहिए सुनिए जरा। स्नान पित्वा विधानेन यो लिंगा स्नापनोदकं त्रिपिबे त्रिविधं पापं तस्य यासु विनश्यति। स्नान पित्वा विधानेन लिंग स्नोपनोदकं, जब आप शिवलिंग के ऊपर स्नान करें तो एक लोटा जल चढ़ाएं। अगर आपको मंत्र आता हो तो वेद मंत्र बोले, ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैगवे नमः वाव्याम तते नमः, रुद्री के मंत्र पढ़े। अगर आपको नहीं आते मंत्र तो कोई बात नहीं, शिव शिव स्मरण करो, शिव 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 स्मरण करके भगवान शिव के ऊपर जल डालें, और जो जलहरी से जल आ रहा है उस जल को हाथ में ले और 3 आचमनी करें, 3 बार पिए। त्रिपिबे त्रिविधम पापम तस्य यासो विनश्यति। अगर आप पियोगे तो आपके अंदर के जितने भी पाप हैं हमारा जीवन में सब भस्म हो जाएगा। त्रिविधम पापम, 3 जन्म के पाप भस्म हो जाएंगे, क्योंकि इस जीवन में कई जन्मों का हिसाब चल रहा है। 84 लाख योनियां हैं, कल मैं गिनाऊंगा आपको कि 84 लाख योनि किसे कहते हैं, क्या क्या हमको बनना पड़ता है, 84 लाख बार क्या क्या हम बने होंगे, और कब हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। बोलो जय श्री राम। तो 3 जन्मों का हिसाब किताब भगवान का शिव जी का जल पीने मात्र से भस्म हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। अब प्रश्न उठता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नारायण के भक्त होते हैं, वो कहते हैं कि शिव जी का प्रसाद हम नहीं खाएंगे, शिवलिंग के ऊपर का चढ़ा हुआ प्रसाद। होते हैं कुछ ऐसे कट्टर वैष्णव, कहते हैं महावैष्णव हैं हम शिव जी के लिंग का प्रसाद नहीं खाएंगे। उनके लिए यहाँ भी लिखा गया है मत खाओ, पर यदि तुम महादेव को मानते हो तो तुम एक काम कर सकते हो। क्या? आग्रयम शिवन वैद्यम पत्र पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शीलं शृंगार सर्वं याति पवित्रताम्। मेरे भाई, यदि तुझे किसी ने भगवान शिव का प्रसाद दे दिया है और तू अपने आप को नारायण का कट्टर भक्त बताता है तो कोई बात नहीं, भगवान शिव का प्रसाद यदि तुझे किसी ने दे दिया है तो ले ले शिवलिंग का प्रसाद। उसके बाद जिस शालिग्राम की तू पूजा करता है उसमें रख, शालिग्राम भगवान से टच करवा दे, वो शालिग्राम शिला शंगा संग सर्व याति पवित्रताम, तब वो प्रसाद पवित्र हो जाता है और फिर आप उसको खा सकते हैं। फिर चंडदेव से तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शिव जी के ऊपर का पैसा भी नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, पंडित जी को भी नहीं। यहाँ भी लिखा हुआ है शिव जी के ऊपर जो पैसा चढ़ा हुआ है वो हमारे ब्राह्मण देवताओं को भी नहीं लेना चाहिए। पर यदि किसी ने शिवलिंग से टच करवा दिया और फिर पंडित जी की थाली में रख दिया या दान पात्र में रख दिया, उसको आप ले सकते हैं। लिंगोपरिचत द्रव्यम तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा पवित्रम पवित्रम च ज्ञेयं लिंगस्पर्शवायतः। लिंगोपरिचत द्रव्यो तद्ग्राह्यं मुनीश्वरा। अगर किसी ने लिंग के ऊपर ध्यान से सुना, जरा प्रसाद रुपए रख दिया
तो उसको पंडित जी भी नहीं ले सकते। पर लिंग से यदि टच करवा दिया और फिर पंडित जी की थाली में रख दिया, तब उसको पंडित जी महाराज भी ले सकते। आपसे भी निवेदन है, जब भी आप शिव जी को पैसा दें, पैसा चढ़ाएं, तो महादेव के ऊपर चढ़ा करके दान पात्र या पंडित जी की थाली में ऐसा टच और फिर थाली में रख दो, तब वो पवित्र हो सकता है और तब वो हमारे आचार्य गणों के भी काम आ सकता है। बोलो जय श्री, बोलो शंकर भगवान की जय। आगे ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव बिल वृक्ष की महिमा क्या है? बिल का पेड़ कैसे प्रकट हुआ और बिल के पत्ते की महिमा क्या है? कौन है बिल का पत्ता? आगे ऋषियों ने प्रश्न किया कि शिव जी के भस्म की महिमा क्यों है? महादेव भस्म क्यों लगाते हैं, कहां से लगाते हैं? शिव जी के गले में जो रुद्राक्ष है वो कहां से आया है? कितने मुखी ये रुद्राक्ष होते हैं? रुद्राक्ष की क्या महिमा और शिव नाम की क्या महिमा है, ये आप बताइए। इन सब चरित्रों का वर्णन हम कल सुनेंगे। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। तो कल बिल वृक्ष की भी महिमा सुनेंगे, बिलपत्र की भी महिमा सुनेंगे, कल भस्म की भी महिमा सुनेंगे। भगवान भस्म कहाँ से लगाते हैं, कौन सी भस्म लगाना चाहिए, शिव जी त्रिपुंड क्यों बनाते हैं, और रुद्राक्ष कहाँ से प्रकट हुआ, कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, कितने वर्ण के रुद्राक्ष होते हैं, ये सब की महिमा हम कल सुनेंगे। और फिर आगे सती चरित्र में भी हम कल ही प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। जितनी संख्या में आप आज आए हैं, जोरदार तालियां आपके लिए। इतनी से भी ज्यादा संख्या में आप कल आना, ठीक है। इस कथा का प्रचार प्रसार करो और कहो कि भाई सब परिवार से कथा सुनने आओ।